जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव, ठीक है। उसकी वीडियो हमने लिंक में दे दिया है। अगर आप लोगों को समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जो भाई लोग नहीं देखे हैं उसको जाकर देखिए, ठीक है। तो हम अब लेके आए हैं अगली वीडियो जो है, आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज जो हमारा टेंस है, नया टेंस दूसरा वाला है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट एक ही होता है, उसी को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं और उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वो वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और दोस्तों देखिए, कोई भी टेंस होता है, हम बताए थे कोई भी टेंस होता है तो उसको तीन पार्ट में पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव में, एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब पहला सेंटेंस पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, तीसरा वाला। तो पॉजिटिव का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए वह जाता है, ठीक है, वह जाता है। इसका नेगेटिव हो जाएगा वह नहीं जाता है। इंटरोगेटिव हो जाएगा क्या वह जाता है, क्या वह जाता है। एक क्या है, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगर इसी डब्ल्यूएच में बनाएंगे तो वह कहाँ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या था, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव आप लोग समझ चुके हैं। हम सोचे एक बार और ही बता दें। तो इसका जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आप लोगों के सामने दिया है दो एग्जाम्पल। सबसे पहले आप लोगों को टेंस पढ़ने से पहले इस दो एग्जाम्पल से गुजरना होगा। उसके बाद देखिए आप कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पहले से पढ़ चुके हैं तो आप लोग देख लीजिए कि कितना आप लोग मतलब समझते हैं टेंस को, कितना आप लोग जानते हैं। देखिए, दो सेंटेंस हम दिए आप लोगों के सामने। मैं तुम्हें जान रहा हूँ, इसका जो मैं तुम्हें जान रहा हूँ, अगर हम इसको बनाएंगे आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, ठीक है। इसको आप बनाएंगे तो ये गलत सेंटेंस है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों गलत है। मैं तुम्हें जान रहा हूँ, आई एम नोइंग यू, ऐसा क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए हमें एक बार जाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर, ठीक है। आप लोग याद करिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट अब तो आ गया कंटिन्यूस, ठीक ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम बताए थे जो काम क्या होता है, बदलने वाला नहीं होता। ऐसा काम जो बदला ना जा सके, जैसे सूरज निकलता है, नहीं बदलने वाला है, ठीक है। जैसे कह सकते हैं परमानेंट, ऐसा काम जो परमानेंट हो, जो सत्य हो, ठीक है, जो बिल्कुल सत्य हो, उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, ठीक। कोई कहावत हो गई, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। क्यों, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं। तो ऐसा नहीं कि 2 और 2 10 साल बाद 5 होने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 और 2 को जोड़ेंगे 5 हो जाएंगे 10 साल बाद, ऐसा नहीं हो। परमानेंट वैसे ही रहेगा। तो ऐसे जो परमानेंट एक्शन होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो टेम्परेरी होता है उसको हम रखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे अंतर समझेंगे हम। मैं तुम्हें जान रहा हूँ। अब देखिए, मान लीजिए 2 लड़के हैं, एक ये है और एक ये है। मान लीजिए ये लड़का, जो पहला वाला लड़का दूसरे लड़के को जानता है, यह लड़का इसको जानता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें जान रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, जब से जानना शुरू किया तो ऐसा नहीं है कि वो भूल जाएगा उसको, ऐसा नहीं है कि भूल जाएगा। जान रहा है तो जान रहा, परमानेंट ही है मान लीजिए उसको। जैसे आप लोग हमको जान रहे हैं, ठीक है, जान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जान गए फिर आधा घंटा बाद भूल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। परमानेंट जानते रहेंगे, ठीक है। जब तक आपकी मेमोरी सही रहेगी तब तक जानते रहेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेरी एक्शन। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, परमानेंट एक्शन, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसे हम बोलते हैं टेम्परेरी एक्शन। तो जब मैं तुम्हें जान रहा हूँ, ये क्या हो गया, परमानेंट हो गया, हमेशा हमेशा के लिए जान लिए,
ठीक ना। जब क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेम्परेरी होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है परमानेंट होता है। तो मैं तुम्हें जान रहा हूं, जैसे आप लोग हमें जान लिए तो ये परमानेंट हो गया। आप लोग जान रहे हैं क्या हो गया, परमानेंट हो गया। तो जब परमानेंट हो गया तो उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसका जो बन जाएगा सेंटेंस, इसका बन जाएगा आई नो यू। ठीक है, इसी का मतलब होगा मैं तुम्हें जान रहा हूं और मैं तुम्हें जानता हूं। इसी मीन्स हो जाएगा, इसके मतलब हो जाएगा मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं। ठीक ना, मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, एक ही सेंटेंस से ही बन जाएगा। ठीक है, इसको बना लेंगे क्योंकि परमानेंट एक्शन हो जाता है जानने के बाद। तो ऐसे दो चार शब्द हैं कि जो कि जिसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज नहीं किया जाता है। अब एक सेंटेंस हम आपको और दे रहे हैं, वह सोया है, वह सोया है। एक एग्जाम्पल और है, वह सोया है। अब देखिए, जो भाई बहन हमारे नहीं पढ़े होंगे टेंस, अगर पढ़े होंगे तो इतना अच्छी तरह से नहीं पढ़े होंगे, तो वो लोग कहेंगे वह सोया है, he has slept, he has slept मतलब वह सोया है। जिस वाक्य के अंत में या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो इसमें भी देखिए क्या चीज है, ये जब सोया है, देखिए कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जारी। एक कंटिन्यू, इसका मतलब होता है जारी, मतलब लगातार काम हो रहा है। वह जब सोया है तो इसका मतलब सो नहीं चुका है। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें हम बताए थे कि कोई भी काम, जो काम होता है वो 100% क्या होता है, पूरा हो चुका होता है। प्रेजेंट, अंतर समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, कोई भी परफेक्ट हो, उसमें वो 100% काम पूरा हो चुका होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं यहाँ पे वह सोया है, इसका मतलब है कि वह सोया है तो अभी सो ही रहा है, उसका काम चल रहा है। हाँ, अगर हमको बोलना होगा वह सो चुका है, वह सो चुका है मतलब काम खत्म हो गया, सो चुका है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब वो नहीं सो रहा है। लेकिन वह सो रहा, सॉरी वह सोया है, तो इसका मतलब पता चल रहा है कि वह अभी तक सोया है, मतलब सोने का काम चल रहा है उसका। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से, और ये हो जाएगा हमारा गलत, ही हैज स्लेप्ट। इसका हो जाएगा ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बातें समझ में आएगी जो हम समझाना चाहते थे। अभी ये बेसिक क्लास है, एक दो ऐसे ऑफर में डाल देते रहते हैं। ठीक है, इसका जब एडवांस चलाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी एडवांस क्लास चलेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी एडवांस क्लास चलेगा। मतलब इसके ऊपर ये सब जितना बताएं, इसके ऊपर की बात। जैसे एक नई चीज़ यहाँ बता दी आप लोगों को, आप लोगों के लिए अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में जरूर बताइएगा सर हम नहीं जानते थे। ठीक है, तो इसके बाद ऐसी एडवांस क्लासें हमारे आती रहेंगी आप लोगों के लिए, आप लोगों को नई नई जानकारी देने के लिए। ठीक है, तो कह ही दे रहे हैं कि आप लोग हमारा चैनल कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही फायदा होने वाला आप लोगों को भविष्य में। आप दूसरे बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। आप पहले सीखिए तो इसके आगे देखिए। अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो हमारा मुद्दा मेन है, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो पर आए हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटीन्यूअस मतलब लगातार या जारी, टेंस मतलब तो होता ही है, जो होता है जानते ही हैं। देखिए, इसकी पहचान पहले ही बताए थे हम, कोई भी वस्तु है उसकी एक पहचान होती है, कोई भी आदमी उसकी एक पहचान होती है। ठीक है, तो इस टेंस की भी पहचान है, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा, रहा हूँ, खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, सोया है, लेटा है, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, अभी देखिए दिए थे क्या, सोया है, इसमें सोया डाल दिए। ठीक है, सोया है, सोया, उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस डालते हैं। इसके बाद देखिए हम बोलेंगे एक चीज, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में। अब देखिए मान लीजिए सोया है, इस क्रिया के अंत में चाहिए, जैसे हम बोल दिए थे कि वह सोया है, सोया है। ठीक है, और सोया है। अब हम क्या कर दें कि यहां पर लिख दें वह प्रिया है, प्रिया है। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, या है, प्रिया है, या है। तो इसको आप लोग ये भी ना मत समझिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिस वाक्य के अंत में या है, ये ऐसे होता है ना। तो प्रिया है, प्रिया क्या नाउन है, तो ऐसे ही क्रिया, आपको यहाँ क्रिया पकड़ना
ऐसा सेंटेंस जिसमें क्रिया होनी चाहिए, उस क्रिया के अंत में होना चाहिए ये सब चीजें, उस क्रिया के अंत में होना चाहिए। जैसे मैं खा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, खा रहा हूं, ठीक है। वह खा रहा है, हम खा रहे हैं, तुम खा रहे हो, वह खड़ा है, वह पड़ा है, बैठा है, सोया है, लेटा है, ठीक है। क्रिया में होना चाहिए क्या, ये सब चीजें क्रिया में होनी चाहिए, ठीक ना। अब जैसे आप लिखा है पड़ा है, मान लीजिए लिखा पड़ा है, तो अगर कह देंगे हम कि वह कपड़ा, वह कपड़ा है, तो कहेंगे अरे सर ये तो लिखा क्या, पड़ा है। आप कहेंगे पड़ा है, बिना सब तो बताए थे पड़ा है, तो बाबू ये बात नहीं, एक कपड़ा क्या है, नाउन है, ठीक ना। तो आपको इतना ध्यान देना है कि नाउन नहीं चाहिए, क्रिया चाहिए। अब जैसे हम कह दें वह घर में पड़ा है, ठीक है, घर में पड़ा है मतलब ऐसे लेटा हुआ है, ठीक ना। तो ये चीज होती है, क्रिया होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं, नाउन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहचान हो गई हमारी। इसके बाद हम देखते हैं नियम क्या होता है। जब पहचान हो गई, देखिए जैसे हमारी पहचान हो गई आप लोगों से, हम टीचर हैं तो हमारा कुछ काम भी होगा, हम कुछ काम भी करते होंगे, ठीक है। आप जितने लोगों को जानते हैं सभी लोग पढ़ाते ही नहीं होंगे, सबका अलग अलग काम होगा। तो यही चीज़ है, इसकी पहचान हो गई। अब इसका काम देखिए क्या होता है, नियम। ही सी इट नेम, ये तो याद आ रहा है आप लोगों के, क्या होगा, ये हमारा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, ठीक ना। ये नाउन है और ये बाकी प्रोनाउन है। एक वचनकर्ता के साथ इस क्रिया में आईएनजी, ही सी इट नेम को एक वचनकर्ता माना जाता है, माना नहीं जाता, होता ही है। एक वचनकर्ता के साथ क्या करते हैं, इज लगाते हैं तथा क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में देखिए V1 प्लस आईएनजी, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगाते हैं। और ये जो इज होता है सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया में अंतर भी बता दिए थे, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हमारे जो वर्ब की वीडियो टू बी, टू डू और टू हैव, वो वीडियो जाके देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। वो सब आके देखिए, वो सब आप लोग पढ़ लीजिए, तब यहाँ पे आइए, तब समझ में आएगा। हम गारंटी देते हैं आपको, ऐसी बात नहीं रहेगी जो 2% बची, आप लोगों को 98% से ज्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो केवल 2%, ठीक है, वो भी थोड़ा जल्दीबाजी में। 98% से ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन आप लोग वो वीडियो देखकर आइए, गारंटी देते हैं हम, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है, ही सी इट नेम एक वचनकर्ता, ये चीज बता दी है, के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया इज, ठीक है, इज एम आर टू बी में बताए थे, इज का प्रयोग करते तथा क्रिया में आईएनजी लिखते हैं। अब देखिए टू बी में क्या था, जो इज होती है टू बी होती है, ये बताए थे। लेकिन उसमें क्या था कि जब किसी भी सेंटेंस में दो क्रिया होती है, ठीक है, तो जो ये टू बी वर्ब होती है वो बन जाती है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब तक केवल टू बी वर्ब होती है उसमें, तो उसको हम कहते हैं मेन वर्ब। ये सब चीजें बताए हैं। आगे देखिए, जब ही सी इट नेम एक वचनकर्ता के साथ इज लगाएंगे तो बहुवचन बच जा रहा है, इसके साथ क्या लगाएंगे सर, देखिए सर, यू वी दे, आई को मत जोड़िएगा अभी, यू वी दे बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। यू वी दे आई, सॉरी आई नहीं, यू वी दे बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, ठीक ना। मुख्य क्रिया का प्रथम रूप होना चाहिए, इतना तो जानते हैं आप लोग, यहाँ पे लिख भी दिए हैं। इसके बाद हमको नियम नंबर 3 में जाना है। आई के साथ एम तथा क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। क्लियर हो गया, कोई सब्जेक्ट बचा ही नहीं, ठीक, कोई सब्जेक्ट बचा ही नहीं। तो ही सी इट नेम एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लिखते हैं। दूसरा नियम, यू वी दे बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तीसरा नियम, आई के साथ केवल और केवल एम का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। ये चीज सब में कॉमन है। कॉमन क्या है, ये जो आईएनजी है ये सब में लगाना है, ठीक है, मुख्य क्रिया में आईएनजी सब में लगाना है। सब्जेक्ट यहाँ पे चाहे जो हो, राम श्याम गोपाल मोहन कोई भी हो, लेकिन सबके साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगना ही लगना है। बदलाव होगा तो इस सहायक क्रिया में होगा, ठीक है। तो बाबू ये दिया गया फार्मूला। अब फार्मूले पे क्या करना है, आप लोगों को एग्जाम्पल सेट कर लेना है, काम खत्म। पॉजिटिव सेंटेंस का काम खत्म। क्या बचा हुआ, एडवांस क्लास जब पढ़ाएंगे तो जानेंगे आप लोग जो 5-6 वर्बें होती हैं, वर्ब को हम आईएनजी किस में लगा सकते हैं और किस में नहीं लगा सकते। कुछ वर्ब ऐसे होंगे जिसमें हम आईएनजी लगा ही नहीं सकते, और जैसे आईएनजी लगाएंगे तैसे उसका अर्थ बदल जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे ही वर्ब आप लोगों को बताएंगे एडवांस क्लास में। अभी आप लोग बेसिक पढ़िए और इसकी तैयारी करिए। तो हमारे पास फार्मूला आ गया है। अब हम चल रहे हैं सेंटेंस बनाने के लिए।
एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं आप लोगों को, ऐसे जादू से देंगे एग्जाम्पल, और उसके बाद उसको बनवाएंगे, आप ही लोगों बनाएंगे, उसको आप लोगों से ही बनवाएंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल हमारा है वह पढ़ रहा है। सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद उस सब्जेक्ट के साथ लगेगा क्या, इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा। ठीक है, बस यही ढूंढना हमको, बाकी ये सब कॉमन रहेगा, ये सब सेम रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा लगा देंगे, बाकी V1 में ING जो रहेगा वो सबके साथ लगना ही लगना है, केवल हमको कहाँ पे यही देखना किसके साथ क्या लगेगा। तो ही सी इट नेम, यहाँ पे क्या है, वह पढ़ रहा है तो ही है, तो ही के साथ लगाना हमको इज, तो ही इज, पढ़ना किसके मीन्स होता है, रीड मीन्स। अब रीड हमारा V1 हो गया, इसमें ING लगाएंगे, ही इज रीडिंग। कितना आसान था। तुम खाना खा रहे हो, कौन खा रहा है, तुम। यू हमारा बहुवचन है तो इसके साथ लगाएंगे आर। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट यू हो गया, इसके बाद लगाएंगे इसमें से आर, और हमको देखना है कि यहाँ से क्या लगेगा, इसमें देखना है क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आर लगाएंगे, यू आर। अब खाना खा रहे हो, ईट मीन्स होता है खाना, मतलब ये वाला खाना, भोजन नहीं, ये खाना क्रिया जो होती, ईट होता है, ईट मीन्स खाना, इसमें ING लगाएंगे, हो जाएगा ईटिंग, तो यू आर ईटिंग फूड। ठीक है, इसके बाद सोहन अपने स्कूल जा रहा है, कौन जा रहा है, सोहन। सोहन क्या है, नाउन है, वो भी एक वचन है। अब नाउन है, किसी का नाम एक वचन ही होता है। ठीक है, सोहन एक वचन के साथ इज लगाएंगे, सोहन इज। अब देखिए गो मीन्स जाना होता है, इसमें ING लगाएंगे, गोइंग, कहीं पे जाने के लिए टू लगाते हैं, गोइंग टू। अब अपने स्कूल, तो ही, सोहन क्या है, लड़का है, एक वचन है, तो इसके साथ अपने के लिए हिज लगाएंगे। और आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता हिज और हर कैसे लगाते हैं तो जाके पर्सनल प्रोनाउन का केस पढ़िएगा, वीडियो है नीचे, टू हिज स्कूल। इसके बाद राम और श्याम पत्र लिख रहे हैं। देखिए इसमें दो बात, राम भी है और श्याम भी है। तो हम बताए थे अगर एक से ज्यादा हो गया तो बहुवचन में माना जाता है। ठीक ना, केवल एक जो अकेला रहेगा उसको हम बोलेंगे एक वचन, अगर दो हो गया तो बहुवचन। तो राम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम दो लोग हो गए। तो जब दो लोग हो गए तो हो गया बहुवचन, और बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं, मतलब प्लूरल नंबर के लिए आर। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। तो ये दो लोग हो गए तो हो गया बहुवचन, और एक वचन जब तक रहेगा तब तक एक अकेला रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे सोहन अपने स्कूल जा रहा है, तो सोहन अकेला है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया, राम और श्याम, राम मिले हैं और श्याम। जब दो लोग हो गए तो दो लोग होता है बहुवचन, और बहुवचन के साथ हम लगाते हैं आर, ARE। ठीक है, तो सोहन एंड मोहन। इसके ये देखिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भाई दोनों लोग पद लिख रहे हैं ना, सोहन भी लिख रहा है, मोहन भी लिख रहा है, तो दोनों सब्जेक्ट होंगे क्योंकि दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे आर, सोहन एंड मोहन आर। अब देखिए राइट, यहाँ क्या है, वर्ब लिखना है, V1 लिखिए पहले, राइट मीन्स होता है लिखना, और जब इसमें ING लगाएंगे तो इसमें जो लास्ट में ई हट जाएगी। राम एंड श्याम आर राइटिंग, क्या लिख रहे हैं, पत्र, राइटिंग ए लेटर। ठीक है, मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहा है, मैं। आई के साथ देखिए स्पेशल एम, आई के साथ स्पेशल एम लगता है, तो आई एम। टीच मीन्स पढ़ाना, जब टीच में ING लगाएंगे तो टीचिंग यू ग्रामर, आई एम टीचिंग यू ग्रामर। माता जी खाना बना रही हैं, तो द मदर, द मदर। अब माता जी एक हैं, अकेली हैं, तो इज लगाएंगे, द मदर इज। अब देखिए या तो लगाइए प्रिपेयर या तो कुकिंग, प्रिपेयर मीन्स भी होता है और कुक मीन्स भी होता है, तो हम यहाँ पे कुक लगाएंगे। अब इसमें ING, कुकिंग फूड। ठीक है, द मदर इज कुकिंग फूड। देखिए हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से फिर एक बार रिवीजन करके समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए वह पढ़ रहा है, तो वह हो गया सब्जेक्ट, एक वचन है तो इज लगाएंगे। रीड हो गया हमारा V1, इसमें ING लगा देंगे, ही इज रीडिंग। यहाँ पे कौन खाना खा रहा, तुम, तो यू के साथ आर लगाएंगे। ईट में ING लगाएंगे, ईटिंग हो जाएगा। सोहन एक वचन है तो इज लगाएंगे। गो में ING लगाएंगे, गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, टू स्कूल। राम और श्याम पत्र लिख रहे हैं, राम एंड श्याम दोनों लोग पत्र लिख रहे हैं,
तो दो लोगों का बहुवचन हो गया, बहुवचन के साथ आर लगाते हैं, राइट में आईएनजी लगा देंगे, राइट राइटिंग हो जाएगा, ए लेटर मतलब पत्र। मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ा रहा हूँ तो आई एम, आई के साथ एम लगा जाता है, आई एम टीचिंग यू ग्रामर। क्या टीचिंग मतलब टीच मतलब पढ़ाना, आईएनजी लगाएंगे टीचिंग हो जाएगा, यू ग्रामर, ठीक है, तुम्हें ग्रामर। माता जी खाना बना रही हैं तो द मदर इज, माता जी एक है तो इज लगाएंगे, कुक मीन्स पकाना होता है या बनाना होता है तो इसमें आईएनजी लगाएंगे, कुकिंग हो जाएगा, फूड हो जाएगा खाना, माता जी खाना बना रही हैं। ठीक है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इट का, जो बच्चे इट का प्रयोग नहीं जानते होंगे तो एक एग्जाम्पल इट का दे रहे हैं हम। देखिए बारिश हो रही है तो यहाँ पे बारिश हो रही के लिए, मौसम के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो इट इज रेन मीन्स होता है बारिश होना, तो इट इज रेनिंग। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और क्या करिए कमेंट करिए। जैसा भी आप लोगों को लगता है हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो तैसा आप लोग कमेंट में बताइए। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।